वेलकम बैक टू अवर चैनल फ्रेंड्स। मैं आप सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ पे बहुत स्वागत करता हूं। वेलकम टू STFL फैमिली डे फिल्म। बस बात की जाए बाजार में तो गिरावट हमें देखने को मिल ही रही है। इसी बीच में गैस हैप्पीएस्ट माइंड में एक अच्छी खासी फॉल हमें देखने को मिल चुकी है। आज भी गैस हमें लोअर सर्किट में फ्रीज होता हुआ देखने को मिल चुका है। तो जी हाँ गैस, मार्केट को देखने का दो नज़रिया होता है। सबसे पहला गैस कि मार्केट में जब कोई भी स्टॉक फॉल होता है वहाँ पे काफ़ी पैनिक होता है, बट दोस्तों जो मैच्योर इन्वेस्टर होते हैं जिनको मार्केट की समझ होती है उनको इस फॉल में ऑफकोर्स अपॉर्चुनिटी दिखाई पड़ती है। बिकॉज इससे कंपनी के अर्निंग्स और फंडामेंटल्स चेंज नहीं होते। ऑफकोर्स वैल्यूएशन में प्लस माइनस होता है, लेकिन इसी बीच में गैस क्या इधर पे मौका है या फिर नहीं, ये बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। बिकॉज हैप्पीएस्ट माइंड की बात की जाए, जिस हिसाब से ये IPO के बाद भाग रहा था, किसी घुसने का मौका नहीं मिला। तो जी हाँ गाइस, फंडामेंटली ये कंपनी बहुत ही स्ट्रांग है। बट टेक्निकली बात की जाए तो जी हाँ गाइस, जिस हिसाब से निफ्टी IT में गिरावट हमें देखने को मिल रही है, इसको छोड़ के विप्रो LTI सब में हमें फॉल देखने को मिल चुका है। तो जी हाँ गाइस, इस कंपनी में कितना दम है और कौन सा लेवल गाइस MOS का लेवल है जहाँ पे होने के लिए बहुत ही कम है। तो जी हाँ गाइस, मेक श्योर कभी भी कोई आप MOS का स्टॉक उठाता है, मार्जिन ऑफ सेफ्टी का स्टॉक, ऐसा नहीं है कि उसमें खोने के चांसेस एकदम ना के बराबर होते हैं, बट यस उसमें रिकवरी होने के चांसेस बहुत ही हद तक हाई हो जाते हैं आने वाले फॉरवर्ड 6 महीना में, साल भर में, 2 साल। बिकॉज सेम पैटर्न हमने 2020 के क्रैश में भी ऑब्जर्व किया था। और जिन्होंने गैस MOS पे या फिर उसके आसपास अच्छे स्टॉक्स को बाई करे थे, ऑफकोर्स गैस मार्केट फंसा हुआ फील कर रहा था, लेकिन उसके बाद हमें एक अच्छी खासी रिकवरी देखने को जरूर मिल चुकी है। तो फिबोनाची पैटर्न क्या बोलता है, बॉटम क्या बन चुका है और कौन सा लेवल पे आपको सही में एवरेजिंग करनी चाहिए, फ्रेश एंट्री करने का सोच रहे हैं तो कौन सा लेवल बहुत ही सही हो जाएगा। मैं अपना अनबायस्ड टिप्पणी देने की कोशिश करूंगा, बहुत ही कुछ सीखने को मिलेगा। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। नाउ विदाउट डिलिंग एनी फॉर टाइम, लेट्स बिगिन। सबसे पहले हमें समझना है कि निफ्टी IT में गिरावट अगर होगी तो गाइस उसके इंडाइसिस में जो जो भी स्टॉक हमें देखने को मिलते हैं सब में हमें गिरावट देखने को मिलेगी। आपने देखा कि टेक स्टॉक में पिछले कुछ समय से एक अच्छी खासी फॉल हमें देखने को मिल रही है। निफ्टी IT की बात की जाए, अब 200 इंडेक्स ही अगर बहुत गिरेगा तो जी हाँ गाइस, इंडेक्स में जो स्टॉक के बास्केट होते हैं उसमें भी हमें फॉल देखने को ज़रूर मिलेगा। 39,000 से अगर आप देखें तो अभी के टाइम में जो इंडेक्स है 33,000 के आसपास देखने को मिल रहा है। पास्ट 1 मंथ की बात की जाए तो जी हाँ गाइस, पास्ट 1 मंथ में अगर एक बास्केट 12-13% के आसपास फॉल होता है तो उन सभी स्टॉक्स में हमें 20% के आसपास फॉल, 25% के आसपास फॉल कॉमन सी बात होती है। बट दोस्तों हमारा हमेशा से बेट यही होना चाहिए, जो कंपनी आप लेते हैं प्राइस नहीं दोस्तों, फंडामेंटल इस है कि बिकॉज आने वाले कल में उस कंपनी में अगर ग्रोथ होगी, कंपनी की कॉर्पोरेट गवर्नेंस मजबूत होंगे, तो जी हाँ गैस वो कंपनी आपको 101% मुनाफा देगी। शॉर्ट टर्म में पेन जरूर देगा, बट लॉन्ग टर्म में अगर आपकी होल्डिंग कैपेसिटी 3 ईयर्स है, 4 ईयर्स है, 5 ईयर्स है, तो आपको पैसे ज़रूर बनने के चांसेस दिख जाते हैं। सबसे पहले पैटर्न सुन लीजिए और उसके बाद ही कोई चीज़ डिसाइड करिएगा। बिकॉज गाइस मैं इधर पे S&P 500 की बात की जाए, वो मैं इंडेक्स खोल रहा हूँ। आपको पता है कि फिबोनाची पैटर्न इसके पहले हमने बहुत बार यूज़ किया और मैक्सिमम टाइम दोस्तों हमें सफलता ही हासिल हुई है। कोई भी इंडिकेटर का 100% करेक्ट नहीं होता, बट येस उससे हमें जो लेवल्स हैं उसको आइडेंटिफाई करने में बहुत ही सुविधा होती है। तो जी हाँ गाइस, ब्लू चिप कंपनी में जो फीस हमें देखने को मिलता है फिर मिड कैप में 14% के बाद फॉल होने के बाद 23% का फॉल, और उसके बाद हमें 30.2% के आसपास फॉल देखने की उम्मीद होती है। और वर्स्ट केस की बात की जाए तो कभी कभी गाइस वो हमें 50% के फॉल में भी आता हुआ देखने को मिल जाता है। अगर आप देखें फॉल का पैटर्न तो कभी भी गाइस एक तरफा गिरावट नहीं होती है, गिरता है फिर बाउंस बैक होता है, महीना भर लग जाता है, 2 महीना होता है, फिर से हमें एक गिरावट का शिकार होता हुआ देखने को मिलता है। और उसके बाद जब बॉटम लगता है तो जी हाँ गैस उसमें हमें फिर से रिकवरी देखने को ज़रूर मिलती है। तो जी हाँ गैस, कंपनी अच्छी होती है तो एक लाइक सुनामी के बाद, एक तूफान के बाद उसमें रिकवरी भी ज़रूर देखने को मिलती है जब सेंटिमेंट पॉजिटिव होते हैं। तो जी हाँ गैस, आपको इधर पे ध्यान रखना है कि निफ्टी के मिड कैप और स्मॉल कैप में जो फॉल की परसेंटेज है 23% के बाद 38%, 0.2% और 50% के आसपास, ये दोनों गैस जो लेवल्स है बहुत ही महत्वपूर्ण है। और इसी बीच में गैस हैप्पीएस्ट माइंड ये इस लेवल पे आने की कोशिश ज़रूर कर रहा है। बात की जाए हैप्पीएस्ट माइंड की तो जी हाँ गाइस, पिछले 6-8 महीने से कोई परफॉर्मेंस हमें देखने को नहीं मिल रहा। रीज़न क्या था, बिकॉज ये हमें ASM के स्टेज 4 में लॉन्ग टर्म में जाता हुआ देखने को मिला था, जहाँ पे 20% का सर्किट 5% के आसपास देखने को मिल रहा था। ट्रेडिंग वॉल्यूम में अच्छी खासी लॉस हमें देखने को मिली। नंबर्स की बात की जाए जो Q3 के नंबर्स आए थे ऐसा कोई बहुत इंप्रेसिव नहीं थे, बट यस बहुत ख़राब भी नहीं थे। ईयरली बेसिस पे 16% का जो पैट है उसमें उछाल देखने को मिला, बट दोस्तों उसके बाद हमें फिर से ये ASM 2 से 4 में जाता हुआ देखने को मिला और सेंटिमेंट काफ़ी नेगेटिव हो चुके थे। और अभी के टाइम की बात की जाए मार्केट में पैनिक सेलिंग है। तो जी हाँ गाइस, कोई भी लेवल सक्सेसफुली हिट नहीं करता, बट यस आपको क्वालिटी ऑफ स्टॉक से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करनी। आज अगर आप देखें तो एट द एंड में हमें 5% के आसपास लोअर सर्किट में फ्रीज होता हुआ देखने को जरूर मिला है। तो एक महीना की बात की जाए, 1.5 महीना की बात की जाए, आपको मैंने दिखाया कि इंडेक्स खुद इटसेल्फ 13% के आसपास डाउन है। तो उस इंडेक्स में अगर मिड कैप और स्मॉल कैप के स्टॉक होते हैं वो दोगुनी रफ्तार से गिरते हैं, बट दोस्तों वही कंपनी जो फंडामेंटली अच्छी होती है आने वाले कल में लार्ज कैप में भी कन्वर्ट जरूर होती है। तो जी हाँ गाइस, जनवरी के महीने से अगर आप देखें तो इसमें 24% के आसपास एक हेल्दी करेक्शन जरूर देखने को मिल चुकी है।
बात दोस्तों लाइफ टाइम की, तो जी हाँ गैस, इसने 1580 के आसपास ऑल टाइम हाई हिट करने की कोशिश की थी और उसके बाद ही कंटिन्यूसली एएसएम लिस्ट के प्रेशर में देखने को मिला था। बहुत लोगों का अनुमान भी था कि जल्दी ही निकल जाएगा, बट यस, ये बहुत देर तक दोस्तों उसमें सर्वाइव करता हुआ देखने को मिला और अभी भी गैस एएसएम के लॉन्ग टर्म स्टेज 2 से ये कंप्लीटली बाहर नहीं निकल चुका है। तो जी हाँ गैस, हाल फिलहाल में ही एक आर्टिकल हमने साझा किया था, बताया था कि इसको फिर से 3 से 2 में डाल दिया गया है। तो जी हाँ, थोड़ी सी रिलीफ वाली बात है, बट अभी भी जो सर्किट रिविजन है वो गैस हमें 5% के आसपास देखने को ज़रूर मिला है। अगर आप देखें इधर पे आपको देखने को मिल जाएगा एएसएम स्टेज 2 में लॉन्ग टर्म के देखने को मिल रहा है। जो पहले क्या था 3 में था, अभी के टाइम में 2 में देखने को मिल रहा है, बट यस, जो सर्किट रिविजन है गैस अभी के टाइम में 5% के आसपास ही है। 5% से ऊपर नहीं भाग सकता और 5% से नीचे भी नहीं गिर सकता। तो जी हाँ गैस, यहाँ पे मार्केट में कभी पैनिक सेलिंग होती है तो जो बड़े बड़े एफआईएस है, डीआईएस से जो बल्क में लेके रखते हैं, तब कोर्स गैस कोई भाव पे वो बेचना पसंद करते हैं, जिसकी वजह से इसमें वॉल्यूम में काफ़ी ड्राई अप हमें देखने को जरूर मिल जाती है। तो सबको हमेशा याद रखना है, बिजनेस इज द की, बिजनेस सही रहेगा तो आने वाले कल में ऑफकोर्स एक ग्रोथ हमें देखने को मिलेगी। इसके पहले गैस मैंने आपको बहुत बार समझाने की कोशिश की थी कि बैंक निफ्टी में एक तेजी आएगी। ऑफकोर्स जो न्यूज़ थी फ्रॉड की, उसकी वजह से आज हमें बैंक निफ्टी गिरता हुआ देखने को मिला। तो न्यूज़ पे किसी कंट्रोल नहीं होता, बट यस, आईटी से गए जो पैसे निकले वो कहाँ गए, बैंक एनबीएफसी में गए। बट यस, ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये इंडेक्स मैनेजमेंट होता है और ये बहुत स्लो प्रोसेस होता है। 3 महीना 6 महीना इवन कभी कभी दोस्तों साल भर चलता हुआ देखने को मिलता है। बट यस, हैप्पीस्ट माइंड की बात की जाए, आपको के जो बिजनेस है उसमें लाइक फोकस करना चाहिए। 2011 में इनके हमें गठन देखने को मिले थे। बात की जाए दोस्तों, टॉप आईटी सर्विस में हमें काम करते हुए देखने को मिलती है और आने वाले कल में जो इनके फ्यूचर है एआई की, ब्लॉकचेन की, क्लाउड की, डिजिटल प्रोसेसिंग की, ऑटोमेशन की, इंटरनेट ऑफ थिंग्स में, इवन रोबोटिक्स एंड ड्रोन्स में। तो जी हाँ गैस, बहुत ही हाईली टेक वाली कंपनी है, बेंगलुरु बेस्ड है। तो ऑफकोर्स गैस ध्यान रखना है कि आने वाले कल में अगर आपको इन सब फील्ड में भरोसा है कि इन सब कंपनी पे फोकस करना है जो एआई में काम करे, रोबोटिक्स में काम करे और आने वाले कल में जो ट्रेंड के संग चलें, तो ऑफकोर्स उसमें कंपनी बहुत ही अच्छी खासी नाम कमाई हुई देखने को जरूर मिलती है। बात इनकी वैल्यूएशंस की और मार्केट कैप की, तो जी हाँ गैस 15,000 करोड़ के आसपास की मार्केट कैप वाली कंपनी, तो अब इधर पे इसको मिड कैप कंसिडर कर सकते हैं। ऑल टाइम हाइस अगर आप देखें तो रफली हमें 600 पॉइंट के आसपास ऑलमोस्ट एक गिरावट देखने को मिल चुकी है। बट इस गिरावट में जो स्टॉक का प्राइस ट्रेंडिंग 130 के आसपास था, अभी के टाइम में गैस 90 के आसपास देखने को मिल रहा है। तो फर्दर गिरावट और होती है तो ऑफकोर्स इसमें एक वैल्यूएशन जो गैप बढ़ चुका है उसमें गिरावट होने की संभावना है। बट स्टॉक अगर आप आरओसी निकालें, आरओई निकालें, बहुत ही मजबूत हमें देखने को मिलती है। 40% के आसपास कंपनी के आरओई है, जो मेरे हिसाब से कंपनी को मजबूत बनाते हैं। फेस वैल्यू की बात की जाए 2 दिखाई जरूर पड़ती है। बात कंपनी के पास कितना रिजर्व है, तो जी हाँ गैस, अगर आप देखें 555 रुपीज़ इन करोड़ के आसपास कंपनी का रिजर्व हमें देखने को मिलती है। बोरिंग्स पर अगर आप ध्यान दें तो ऑफकोर्स 200 करोड़ के आसपास बोरिंग्स जरूर देखने को मिल चुकी है। कंपनी के सेल्स नहीं तो प्रॉफिट नहीं, प्रॉफिट नहीं तो फंडामेंटल नहीं। अगर आप सेल्स पे आंकड़े पे थोड़ा सा फोकस करें, 19, 20 और 21 में सेल्स में हमें ठीक ठाक उछाल देखने को मिली है। ऑपरेटिंग मार्जिन भी हमें पिछले कुछ समय से बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है, 9% से 14 से 25 के आसपास। प्रॉफिट की बात की जाए तो ऑफकोर्स गैस कंपनी की जो प्रॉफिट है एक्सपोनेंशियली बढ़ते हुए देखने को मिल रहे हैं। तो जी हाँ गैस, एक हाई ग्रोथ वाली कंपनी, ऑफकोर्स हाई ग्रोथ वाली कंपनी में रिस्क होता है तो रिवॉर्ड भी होता है। तो अगर आप रिस्क देखें तो रिवॉर्ड भी दिखना चाहिए, रिवॉर्ड देखते हैं तो रिस्क भी जरूर देखना चाहिए। तो कंपनी की बात की जाए तो फंडामेंटली मुझे एज सच कोई खराबी दिखाई नहीं पड़ती। कंपनी फ्यूचरिस्टिक बिजनेस मॉडल में काम करते हो, मेरे हिसाब से ग्राउंड में बिजनेस मॉडल काफ़ी मजबूत देखने को जरूर मिलते हैं। यहाँ पे गैस एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको जरूर देखिएगा, बिकॉज अगर आप देखें प्रोमोटर की जो होल्डिंग है स्टैग्नेंट है, कॉन्स्टेंट है। बट इधर पे एफआईएस की होल्डिंग की बात की जाए, डीएस की होल्डिंग की बात की जाए, इसमें हमें एक फॉल देखने को मिल रहा है। तो जी हाँ गैस, पब्लिक होल्डिंग की बात की जाए 35% के आसपास है। अब जो इधर पे पब्लिक ने अपने स्टेक को पूरा भरपूर बढ़ाया है, क्यों, तो जब प्राइस भाग रहे थे इसके पहले गए जब 700 के आसपास था, 900 के आसपास था, हमने वीडियो बनाया था, स्टॉक का प्राइस काफ़ी डबल भी हुआ था। बट यस, जिस हिसाब से प्राइस भागता है पब्लिक की होल्डिंग बढ़ते हुए देखने को मिलती है और इधर पे पैनिक में जो माल छीना जाएगा वो पब्लिक से ही छीना जाएगा। बट उसके बाद जब स्टेबिलिटी आएगी, जब कंपनी फिर से परफॉर्मेंस देना शुरू करेगी, तो ऑफकोर्स गैस उसमें एक रौनक आने की उम्मीद हो सकती है। फिलहाल मैंने आपसे एक आर्टिकल साझा किया था, एक कंपनी को बहुत सारे अवार्ड्स हमें देखने को मिलते हैं। तो गाइस अवार्ड से कंपनी के फंडामेंटल्स में ऐसे कोई चेंजेस नहीं आते। बट यस, अपने ही लीडर के इंटरप्राइजेस में सॉफ्टवेयर सेगमेंट में गैस इन्होंने विनर का खिताब जीता था, रिकॉग्नाइज कंपनी है। इसके पहले भी गैस वेरियस आर्टिकल्स आपने देखा जहाँ पे कंपनी को बहुत सारे पुरस्कार मिल रहे थे। रीज़न क्या था कि स्ट्रॉन्ग कॉर्पोरेट गवर्नेंस इशू और उसके साथ साथ बेस्ट प्लेस टू वर्क इन। तो जी हाँ गैस, इन सब में अगर आप देखें तो जो मैनेजमेंट है वो काफ़ी एफिशिएंट देखने को मिलता है। और आईटी की बात की जाए तो कितना प्रॉफिट कमाती है आपको अच्छे से पता, अगर आप आईटी बैकग्राउंड से हैं तो ऑफकोर्स गैस आपको बताने की आवश्यकता नहीं। आने वाले कल में गैस आईटी का जो बूम है मेरे हिसाब से वो कंटिन्यू रहने की उम्मीद है। बट ये शॉर्ट टर्म में गैस जितना आईटी भागा था उसमें जो फ्रॉड थी वो निकल रही है और यही दोस्तों हमें एक विनर्स की पहचान देखने को मिलती है कि गिरावट के बाद कौन सी कंपनी के फंडामेंटल्स मजबूत हो और किसमें बाउंस बैक करने की क्षमता सबसे हाई देखने को जरूर मिलती है। आई होप मैंने फिबोनाची पैटर्न का जो
आपसे आंकड़ा है वो ऑफकोर्स शेयर कर दिया है। तो जी हाँ गैस, अपने ऑल टाइम हाइस अगर आप देखें तो ऑफकोर्स ये हमें 980 के आसपास फिबोनाची पैटर्न पे जाता हुआ देखने की उम्मीद है, बिकॉज हाल फिलहाल में इसने 200 दिनों का मूविंग एवरेज तोड़ दिया है। इसके पहले ही मैंने आपको बताया था कि ओवर एवरेज इधर पे भी करने की कोशिश ना करे, और इधर पे गाइस जब इसने 200 दिनों का मूविंग एवरेज तोड़ा था, मैंने आपको बताया था कि इधर पे अभी के टाइम में थोड़ा सा बाइंग को अवॉइड करें, बिकॉज यहाँ पे काफ़ी पैनिक सेलिंग हमें देखने को मिल चुकी है। अगर आप RSI इंडेक्स देखें तो 1 डे के चार्ट में हमें 22 के आसपास देखने को ज़रूर मिल चुका है। यहाँ पे अब बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि करना क्या है हैप्पीएस्ट माइंड में। दोस्तों अगर आप हैप्पीएस्ट माइंड को आने वाले 3 ईयर्स 5 ईयर्स के लिए होल्ड करने का प्लान किए ये सोच के कि रोबोटिक्स AI में कंपनी अच्छा खासा परफॉर्म कर सकती है, तो वहाँ पे मैं एक ही बात बोलूँगा, डो नॉट पैनिक। मार्केट में सिर्फ और सिर्फ ये स्टॉक नहीं फॉल हो रहा है, अच्छे से अच्छे स्टॉक्स में हमें अच्छी खासी फॉल देखने को मिल चुकी है। तो जी हाँ गैस, प्राइस स्टेबिलिटी कहाँ पे आएगी, मुझे लगता है प्राइस स्टेबिलिटी गैस 950 के आसपास आने की उम्मीद है। ये कोई गारंटी तो नहीं है, बट मेरे हिसाब से यही दोस्तों इसका MOS का लेवल है, और उसके बाद ये इसको तोड़ता है तब कोर्स गैस मुझे हमें सुपर एमओएस का लेवल देखने को जरूर मिलेगा। तो फ्रेश एंट्री की बात की जाए तो बिलो 1000 आप चाहें तो टुकड़ों में SIP के वे में इसमें निवेश करने का प्लान कर सकते हैं, बट आपके पास एग्जिस्टिंग होल्डिंग है, आपने सफिशिएंट इसको वेटेज दिए हैं, तो मैं बोलूँगा कि अभी के टाइम में डू नॉट ओवर एवरेज, बिकॉज प्राइस कहाँ पे जाकर थमेगा ये किसी को पता नहीं। बट मुझे लगता है कि बिलो 1000, बिलो 950 और कभी भी आपको 900 के आसपास मिलता है, तो मुझे लगता है गाइस कि निवेश करके भूल जाने वाली कंपनी दिखाई ज़रूर पड़ती है। ध्यान रखिएगा, पैसे इज़ द की, मनी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, आपके पास पैसे होने चाहिए एवरेजिंग करने के लिए। इसीलिए गाइस मैं बोलता हूँ कि 10 स्टॉक खरीदने की ताकत है, आप 2 से ही स्टार्ट करिए, 3 से ही स्टार्ट करिए, बट बहुत लोग इधर पे लालच में 10 में 10 स्टॉक खरीद लेते हैं, उसके बाद पैसे खत्म हो जाते हैं। तो मेरे हिसाब से गाइस कंपनी फंडामेंटली अच्छी है, और 1 वीक के चार्ट में भी कंप्लीटली ओवरसोल्ड जोन पे जा चुकी है। तो कोई भी कंपनी का शेयर प्राइस गिरता है तो ऐसा नहीं कि एक तरफा गिरेगा, फिर से इसमें हमें एक बाउंस बैक आने की उम्मीद है। तो ऑफकोर्स गैस वो निकलने का मौका होगा किसके लिए, शॉर्ट टर्म के लिए, बट मेरे हिसाब से आपका वेटेज सही है तो आराम से होल्ड कंटिन्यू करें। वेटेज कम है, 1% 1.5% के आसपास दिए हैं, और कंपनी में दम लगता है, तो 950 के आसपास मुझे लगता है कि आपको एवरेजिंग जरूर करनी चाहिए। बाद फ्रेश एंट्री की मैं फिर से बता रहा हूँ गाइस, यहाँ से हर 5% के फॉल में, 3% के फॉल में धीरे धीरे आप SIP कर सकते हैं। 1000 का लेवल टूटेगा या फिर नहीं ये कोई बता सकता नहीं, बट येस इसके टूटने के चांसेस मुझे थोड़े से हाई दिखाई पड़ते हैं। तो यहाँ टूटता है तो पैनिक ना करिएगा, उल्टा यहाँ पे धीरे धीरे अपनी कन्विक्शन को होल्ड करके कंटिन्यू कर सकते हैं। आपको लगता है कंपनी में दम नहीं है तो गो विथ इन्फोसिस, गो विथ TCS, ये सब बहुत ही स्टेबल कंपनी है। बट मेरे हिसाब से अगर आप रिस्क लेना चाहते हैं मिड कैप और स्मॉल कैप में, ये सोच के कि आने वाले कल में कंपनी आपको 3x 5x 10x का रिवॉर्ड देगी, तो गैस आपको इन सब गिरावट में भी उसको छोड़ना नहीं चाहिए। यही मेरी कमेंट्री है, कंपनी लॉस में बेचने वाली नहीं है, टाइम दीजिएगा तो इंडेक्स में रोटेशन आएगा, तो ऑफकोर्स सारे इंडेक्स में जो स्टॉक्स है वो भागेंगे। तो IT के सारे स्टॉक्स में ही हमें गिरावट देखने को मिली। इवन TCS में अगर बाईबैक की न्यूज़ नहीं होती तो शायद उसमें भी फॉल हमें देखने को मिलता। तो कंपनी खराब नहीं है, मैंने आपको लेवल्स बता दी। तो आपका क्या लेवल्स हैं, कहाँ कितना होल्ड किए हैं, आप चाहें तो कमेंट बॉक्स में ड्रॉप कर सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा कि आपको रिप्लाई ज़रूर दिया जाए। आई होप मेरा एफर्ट आपको अच्छा लगा। वीडियो सही लगे तो एक लाइक कर दीजिएगा, चैनल फर्स्ट टाइम होंगे तो याद से सब्सक्राइब करना भूलिएगा। फर्दर कोई डाउट है उसको ड्रॉप कर सकते हैं, कुछ और रिव्यू चाहिए उसका भी नाम ड्रॉप करना भूलिएगा। आई वुड लव टू मेक अ वीडियो ऑन योर डिमांड। गैस मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर लिसनिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।